नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग इमलिया टिकल के खेल मैदान में मौजूद हैं और हमको जहां तक सूचना मिला है कि जो तिवरा गांव के वीर शहीद नायक मथुरा प्रसाद गुप्ता जो थे, उनके शहादत को याद रखने के लिए एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। जो मेरे पीछे आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है और जिसमें रोहतास बनाम नौहट्टा की टीम ने क्रिकेट खेलकर कहीं ना कहीं इस शहादत को याद किया और कहीं ना कहीं युवाओं में एक जोश भरने का काम किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं उनके पिता से, उनके लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मथुरा प्रसाद कैसे थे और क्या उनके याद में अभी तक किया गया है, क्या करना चाहिए। शहीद के पिता जुड़ गए हैं सर, आपके सपुत्र थे मथुरा प्रसाद जी। हमारा जी, शहादत उनकी हो जाने के बाद इस तरह का आयोजन प्रखंड में पहली बार किया गया है, क्या कहिएगा? बहुत बड़ा खुशी की बात है, उनका यादगार में हुआ और इस तरह का कार्यक्रम करने वाले को भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनको कार्य किया उन्होंने। और हम लोग को तो बहुत बड़ा खुशी है कि उनको याद में भी और प्रखंड में लोग हैं, उनका साथी है और गार्जियन लोग हैं कि जो याद किया उनको। और ऐसा कार्य करने पर हम तो बहुत बड़ा खुश हैं। युवा जो जाना चाहते हैं फिर सैनिक में, चूंकि जिस तरह से मथुरा प्रसाद जी का शहादत हुई, युवाओं के लिए क्या कहना चाहिएगा? युवाओं के लिए उनको पहले गार्जियन को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि अपने शौक को अधूरा करके बच्चे को शौक को पूरा करे, और न तो अपना शौक पूरा करेगा तो बच्चा का शौक पूरा कभी नहीं होगा। एक पैंट शर्ट हमने 15 साल पहना है, एक जूता, एक पैंट शर्ट, उस परिस्थिति में उस बच्चे को पढ़ाया है। उस लड़का जो हमारा पढ़ा है पैदल चलकर नौहट्टा हाई स्कूल है, सब विकाल जी उनका साथी है, भाई है, कि जो हमारे घर गए हैं। और वो स्टूडेंट था जो बच्चा दुबे का एक लौता पुत्र था, वो कि जो भाई में 7 भाई लिए, 7 में 7 हमारा 2 लड़का है, मथुरा गोखला, और दोनों में दोनों पास हुए। और क्या कहना चाहिएगा, जिस तरह से शहादत के बाद कहीं ना कहीं पिता को पुत्र की एक कमी तो खलती है? बहुत बहुत ही, तो इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं कितना कमी है। तो उनका बात तो पल पल मुझे याद आता है, और उस बात के चलते हम किसी मीडिया के सामने न किसी माइक को लेकर नहीं बोले, और नहीं हम आज से नहीं 78 से राजनीति के कड़ी में जुड़े हैं, लेकिन हम अपने आप को बनने की कोशिश नहीं की, दूसरे को बनाते गए। मथुरा प्रसाद की याद में आज का खेल का आयोजन करके उनको याद किया गया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं मथुरा प्रसाद जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये जो आज उनके नाम पे जो है टूर्नामेंट खेल रखा गया, मैं सारे खिलाड़ियों दोनों पक्ष का और यहाँ तमाम जो कच करता है जो आज ये इतना सराहनीय कार्य किया, और मेरा हार्दिक इच्छा है कि इसी तरह हर साल इनके नाम पर खेल हो। और मैं अभी वर्तमान जिला पार्षद हूँ, और पूर्व में जब इनका शहादत दिला रहा था तो बहुत सारे प्रतिनिधियों ने बहुत कुछ कहा था कि मेरी बैठक है इस माह के अंदर में समान बैठक होगा, वहाँ पे एक जो तिवरा पंचायत जहाँ से चालू होता है वहाँ गेट की बात हुई है, और गेट प्रमुख योजना वीडियो मैम के पहल से उछाल गया है। और फील्ड की बात है तो फील्ड जो है स्टेडियम के लिए, और स्टेडियम तो नहीं हो सकता लेकिन फील्ड की जहाँ तक संभावना है, और एसडीएम साहब से बात हुई है मेरी, एक बार बैठे थे हम उनके पास में, उनको थोड़ा सा एक लेटर के माध्यम से उन्होंने मांग किया है, तो कुछ प्रतिनिधियों द्वारा सिग्नेचर करके देना है। अरुण जी, कहीं ना कहीं हमको जानकारी मिला कि मथुरा प्रसाद के आप स्कूली सहपाठी रह चुके हैं, क्या ऐसा उनमें दिखता था आपको, या फिर किस तरह का प्रतिभा थी उनमें? देखिए, वो पढ़ने लिखने और फिजिकली बहुत फिट थे, पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने तो ऐसा काम कर दिया कि हम लोग को गर्व होता है कि हम उनके दोस्त थे, या हम लोग के गांव के हैं, वो क्षेत्र के हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहिएगा उनके परिवार और जो उनके उन पर आश्रित थे उनके लिए? मैं कहूंगा कि जो हमारी सरकार है उनको शहीदों के परिवार के प्रति एक विशेष ऐसा व्यवस्था रखना चाहिए जिससे उनके आय की या भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो उनको। जैसे उनको पेट्रोल पंप या ऐसा कोई किसी चीज का लाइसेंस दे दिया जाए, पहले दिया जाता था, मैंने सुना है कहीं कि ऐसा शहीदों के लिए होता है।
मालूम चला कि आप भी मथुरा प्रसाद की तरह एक सैनिक हैं और आज जिस तरह से मथुरा प्रसाद की याद में ये कार्यक्रम कराया गया, खेलकूद कराया गया, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये तो मथुरा प्रसाद जी का सौभाग्य है कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दिया और जिससे उनकी नाम अमर हो गई। लेकिन ऐसे और लोग हैं जो देश की लिए अपना कुर्बानी दिए हैं। और इस क्षेत्र का मैं बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय वायुसेना में 15 साल रहा और जिस समय मैं गया था 1976 में, उस समय इस एरिया का 2 टीपाकेल थे, एक राम गोविंद सिंह और एक श्याम बिहारी जी, और तीसरा नंबर मेरा था। और इसके बाद कुछ लोग आए, लेकिन वो एक तरह से भूले हुए हैं इस एरिया में। तो मेरा ये कहना है कि अब मथुरा प्रसाद जी के वजह से, जिन्होंने की वीर गति को प्राप्त किया, अपना सर्विस में योगदान करते करते ये अपनी शहादत के लिए उनकी नाम अमर हो गए। लेकिन इसके बीच भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे जैसे आदमी जो कि अभी सेवा दे रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि युवा बहुत सारे ऐसे हैं जैसे इस तरह की शहादत के बाद कहीं ना कहीं युवा के मनोबल टूट जाता है। नहीं, देखिए, एक मारना तो सच्चाई है, जिंदगी में मरना कौन अमर होकर आया है। लेकिन जिस तरह से एक सैनिक को वीर गति प्राप्त होता है और वीर गति प्राप्त होने के बाद उनकी शहादत का जो मतलब सम्मान मिलता है, वो आज बताइए कि उनके चलते माँ, पिताजी, उनके परिवार और उनका एरिया, लोकेलिटी, प्रखंड, जिला, सब गौरवान्वित, राज्य सब गौरवान्वित होते हैं। ये नहीं है आप राज्य में जाएंगे तो राज्य के होगा, देश में। राम कुंवर सिंह, मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ जी। बहुत आप इस टूर्नामेंट में शामिल थे, क्या कहना चाहिएगा वीर शहीद के लिए और क्या मैसेज देना चाहिएगा युवाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से जितने सारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल है कि आज कोई हमारे क्षेत्र से शहीद हुआ, जिसके शहादत दिवस पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये बहुत ही गर्वान्वित महसूस करने वाली बात है। वैसे तो मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, साथ में मेरी भी तैयारी चल रही है और इससे हमें काफी ज्यादा कुछ सीखने को प्रेरणा मिलता है कि यह एक युवाओं में नया जोश है। हर किसी को, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी सैनिक में भर्ती हों, हम लोग जैसे युवा जो है सैनिक में भर्ती हों। और ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग जो है कफन में लिपट कर आने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त होगा। पुनः मैं वैसे माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मथुरा प्रसाद जैसे लोगों को जन्म दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी युवाओं को उनसे प्रेरित होना चाहिए और हमें देश के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई है आपको, आपने मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। क्या कहना चाहिएगा यहाँ के खिलाड़ियों के लिए? यहाँ के खिलाड़ियों में बहुत सारा जुनून है, हुनर है, लेकिन हुनर दिखा नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से हम लोग का एरिया जो है काफी पीछे है। क्यों? क्योंकि हम लोग नौहट्टा में एक भी ग्राउंड नहीं है जो कि जिसके वजह से हम लोग प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस किए हुए भी हम लोग रोज मैच खेलते हैं। सुबह उठते हैं, हम लोग यही काम करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। सुबह उठते हैं, बिना प्रैक्टिस किए हुए हम लोग मैच खेलने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ग्राउंड नहीं है। जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं आकर्षित। यहाँ पे एक ग्राउंड आपका टीपा में भी है, स्टेडियम बना हुआ है, क्या दिक्कत आती है? वहाँ पे स्टेडियम में ग्राउंड जो बनी हुई है, वहाँ पे वैसा कोई सुविधा नहीं है जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेले। कोई सुविधा नहीं है। प्लस में एक चीज और बताते हैं, हमारे ग्रिड के बगल में, हमारे नौहट्टा में ग्रिड है, उसके जस्ट बगल में कृषि विभाग है। हम लोग तो नौहट्टा में से वहां तो जा नहीं सकते, सारा छोटा छोटा खिलाड़ी जा नहीं सकता है। तो ग्रिड के बगल में एक कृषि विभाग का जमीन है, जो वहां पे कुछ फसल होते हैं, जो फसल कोई लायक नहीं होते, मतलब कभी फसल उसमें हुआ ही नहीं है अच्छे से कि 5,000 का कभी फसल हो जाए उसमें। खेल हम लोग जब भी ग्राउंड बनाते हैं तो कृषि विभाग का जो भी मतलब जो देखभाल करता है, उनको भी पता है कि यहाँ पे कोई फसल नहीं होता है, तब भी वो जोत देते हैं और फसल रोप देते हैं, जो कि फसल होता नहीं है। हम आपके चैनल से यही हम एक अपील करना चाहते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम जी को हम 4 बार लेटर दे चुके हैं, जब वो विधायक नहीं थे, जब वो विधायक बने और पुनः अभी भी विधायक बने थे, हम 4 बार उनको लेटर दे चुके थे उस ग्राउंड के लिए। सबसे बड़ी समस्या है कि फिजिकल यहाँ बच्चों का निकल जाता है, लेकिन रिटर्न निकल जाता है, फिजिकल नहीं। मैं बता देता हूँ कि यही आपकी तिवरा पंचायत से थी, जिसको लता चौधरी, जो मेरे पास क्लास करती थी, जो बिहार में गोल्ड मेडलिस्ट रही दौड़ने में। जी, मेरे पास क्लास की थी वो।
उससे इंस्पायरेशन होकर बहुत सारी लड़की आज भी मेरे पास पढ़ने आती है, तो बोलती है कि सर हम लोग को फिजिकल के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, यानी गाइड कहीं ना कीजिए। कहीं ये नौहट्टा के युवाओं का जो ग्रोथ है वो रुक जा रहा है ग्राउंड के ऊपर। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई, धन्यवाद जो आप लोगों ने इस मैच का कवर किया। मेरा एक ही उद्देश्य था कि शहीद के शहादत दिवस के शुभ अवसर पर जो हम लोग मैच करवाए थे, एक ही उद्देश्य है कि नौजवानों में देश के प्रति सच्ची श्रद्धा की भावना हो, यही मेरा लक्ष्य था। और शिक्षा और सेवा में बढ़ चढ़ के भाग ले यहाँ के नौजवान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोला जी, काफ़ी हमने देखा कि आपने बहुत मेहनत किया और इस मैच को कराने में आप अहम भूमिका निभाए। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको हार्दिक बधाई। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीक़ा का कार्यक्रम हमेशा होते रहे और हमारे प्रखंड के आप लोग जाने माने आदमी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सोशल मीडिया पे डालते रहेंगे ताकि आगे का कार्यक्रम भी इसी तरह होते रहे। चलिए, नमस्कार, प्रणाम।